नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर की दोनों प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर, तटीय इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। डुमरिया प्रखंड के शंख नदी के तेज बहाव में युवक पेड़ के सहारे लटकता रहा, ग्रामीणों की मदद से बड़ा हादसा टला। गुलमोरी स्थित एक दुकान से सुधा दूध के सील पैकेट से मिला जिंदा कॉकरोच। और हूल दिवस पर वीर शहीद सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण, शत शत किया गया नमन। खबरें अब विस्तार से। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण जमशेदपुर से होकर गुजरने वाली दोनों प्रमुख नदियां सोनेरेखा एवं खरखाई खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। वहीं तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से करीब 2 दर्जन बस्तियां प्रभावित हुई है। लगभग 200 घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। सरकारी विभाग की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इधर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया, साथ ही लोगों से अविलंब सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की। इस दौरान उनके साथ मानगो नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने पदाधिकारी को शेल्टर होम में जरूरी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण दोनों प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में टाटी इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय जीतू सिंह ने कहा कि पिछली बार जब बाढ़ के हालात हुए थे तो जिला प्रशासन ने पूर्व से ही अवगत कराया था, मगर इस बार ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया, जिससे अचानक से बाढ़ का पानी उनके घरों में घुस गया है। काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की है। दुर्गा सिंह ने कहा कि कम से कम जिला प्रशासन बाढ़ से प्रभावित लोगों को उचित स्थान पर रखने एवं उन्हें भोजन की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि अभी जमशेदपुर में लगातार बारिश हो रही है। मान में जो शहर के एरिया है वहाँ वाटर लॉगिंग है, बट बाढ़ जैसी स्थिति अभी हम लोग उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। अगर बारिश लगातार रही और नदी का लेवल बढ़ता रहा तो उन क्षेत्रों के लोगों को हमें हो सकता है रेस्क्यू करना पड़े। अब बेसिकली अभी चूँकि बारिश हो रही है लगातार, तो प्लान हम लोग ये कर रहे हैं कि कैसे भविष्य में इससे बचा जाए, कैसे नालियों को इंटरकनेक्टेड बनाया जाए और जो पानी का फ्लो है वो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके हिसाब से उसको केटर कर ले, इसके बारे में विचार ज़्यादा किया जा रहा है। तो अभी बेसिकली अभी जो विज़िट्स थे, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां लोगों को हटाना पड़ा हो, खास करके शहरी एरिया में। कल जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां खास करके बहरागोड़ा, घाटशिला में, धालबुमगढ़ में, गोड़ा बांदा में कई सारी फैमिलीज़ को रेस्क्यू करना पड़ा, परंतु आज ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी नीचे आना शुरू हो चुका है। तो बेसिकली अब हमारा फोकस इस चीज़ पर है कि आगे ये समस्या फ्यूचर में ना हो। नदी की क्या स्थिति है और डैम वगैरह से भी बात? देखिए, नदी का करंट तो लगातार बढ़ रहा है। अभी स्वर्णरेखा और खरकई दोनों डेंजर लेवल से स्लाइटली ऊपर हैं और डैम के भी खुलने की संभावना है। बारिश अगर थोड़ी आज कम होती है आज और कल, तो आई थिंक वो इजीली हम लोग हैंडल कर लेंगे। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो उसके लिए भी हम लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं। 90 से ज़्यादा शेल्टर होम्स हमारे रेडी हैं। वहाँ पे जो भी जिनको भी रेस्क्यू करके लाया जाएगा उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाएगी। परंतु हम लोग होप कर रहे हैं कि लोग भी थोड़ा सतर्क रहेंगे और लो लाइंग एरियाज़ में नदी के आसपास नहीं जाएंगे। लगातार हो रही बारिश के साथ ही डैम का फाटक खोले जाने से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। सोनेरेखा नदी अपने खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। उधर मानगो कुंवर बस्ती के निचले इलाके के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा पानी से भरे घरों से सामानों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, पर निचले इलाकों का हाल बेहाल है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक निचले इलाकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कृपा की जाए। वहीं लगातार हो रही बारिश से मानगो के कुंवर बस्ती, जीशु भवन, डिमना रोड, जवाहर नगर समेत आजाद नगर के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ित लोग प्रशासन से राहत की आस लगाए हुए हैं। डूब गया पानी में। अच्छा, हाँ, पूरा बिस्तर सब चल गया, पानी से पूरा डूब गया। हाँ, सब डूब गया। हाँ, सब डूब गया। बहुत दिक्कत हो गया आपको। हाँ हाँ, हाँ, ये सब किसका है? ये सब अपना था। आप ही का है? हाँ, वो आया ना तो सब छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। अच्छा, पानी भर गया था पूरा? हाँ, पूरा एकदम बाहर फेंका जा रहा था, इंसान लोग डूब गया पूरा पानी में ना। घर सामान सब भी बह गया। सब चले गया। इधर जमशेदपुर के गोलमोरी स्थित एक दुकान से सुधा दूध के सील पैकेट में मिला जिंदा कॉकरोच। ग्राहक दुकानदार के पास से 500 मिलीलीटर का दूध लेकर
जाता है और घर में जब पत्नी दूध का सील पैकेट खोलती है तो उसके अंदर कॉकरोच पाया जाता है। तुरंत ग्राहक द्वारा दुकानदार के पास पहुंचकर शिकायत की जाती है। दुकानदार दूध वापस कर दूसरे दूध का पैकेट जांच पड़ताल कर देता है। दुकानदार द्वारा इससे पूर्व भी दुकानदार को 5 पैकेट दूध सप्लाई किया गया था जो फटा हुआ पैकेट निकला था। आए दिन सुधा दूध के पैकेट में कुछ न कुछ कीड़े मकोड़े निकलते हैं। दूध की कंपनियां केवल दूध के दाम बढ़ाने पर ध्यान दी हुई है, दूध की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुधा दूध के प्रतिनिधि से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पर कभी कभी ज़्यादा लेट होने के कारण, ज़्यादा पैकेट होने के कारण सभी पर ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सुधा दूध के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि दुकानदार के पास जाकर दूध की जांच पड़ताल करेंगे, तत्पश्चात जो भी उसकी भरपाई होगी कर दिया जाएगा। सुधा का दूध में आपको क्या दिक्कत आई? हम यहाँ से दूध लेके गया, घर जब किया, घर वाली देखा उसमें कीड़ा तैर रहा। अब मान लीजिए अगर हम लोग उसको इग्नोर करके उसको अगर बच्चा को पिला देता गर्म करके तो वो तो कुछ भी हो सकता रहा। आज ये कीड़ा है, कल अगर चिपकिली भी रहेगा तो उसका तो कॉम्प्लिकेशन। कब लिए दूध आप? आज सुबह लेके गए। अच्छा, तो उसमें क्या निकला अभी आपके सामने? आप अपने वीडियो कीजिए, अंदर में कीड़ा घूम रहा, तैर रहा कीड़ा। जिंदा है जी, जिंदा कॉकरोच मिला। कॉकरोच क्या है, अंदर में क्या कीड़ा है वो तो खोलने से पता चलेगा ना। उधर मानगो NH 33 के स्मार्ट बाजार के ठीक सामने स्थित राम लक्ष्मण हनुमान मंदिर में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। मंदिर कमेटी के मुख्य प्रबंधक दयाकांत तिवारी ने मामले की जानकारी पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह को अहले सुबह दी। सूचना मिलने पर मंदिर पहुंचे विकास सिंह को मुख्य प्रबंधक दयाकांत तिवारी ने बताया, बीती रात 10 बजे मंदिर का पट बंद करके सभी लोग अपने घर चले गए थे। सुबह सवेरे जब मंदिर के मुख्य पुजारी सूर्यकांत पांडे ने मंदिर का पट खोला तो देखकर हतप्रभ रह गए। मंदिर के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। मंदिर के अलमीरा में रखा हुआ सुबह शाम बजने वाला ध्वनि यंत्र का पूरा सेट के साथ मंदिर को संचालित करने के लिए अलमीरा में रखा हुआ लगभग 6000 रुपए चोरी हो गए थे। मौके में पहुंचे विकास सिंह ने घटना की जानकारी स्थानीय मानगो थाना को दी। विकास सिंह ने कहा कि जिले के वरीय अधिकारियों के लाख मना करने के बाद भी मानगो में नशा करने वाले सामान के साथ साथ डेली लॉटरी का धंधा खुलेआम फल फूल रहा है। अवैध कारोबार की होलसेल मंडी मानगो बनी हुई है, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि चोरों ने इंसान को छोड़ भगवान को भी नहीं बख्शा। विकास सिंह ने कहा कि लचर कानून व्यवस्था और पेट्रोलिंग ना के बराबर होने के कारण भगवान भी सुरक्षित नहीं है। विकास सिंह ने जिला प्रशासन से आसपास लगे CCTV खंगाल कर अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। अभी हम राम लक्ष्मण हनुमान मंदिर NH 33 में जो स्थित वहाँ आए हुए हैं। मंदिर के प्रबंधक मुख्य प्रबंधक दयाकांत तिवारी ने कहा कि आज से 10 दिन पहले भी यहाँ की दान पेटी तोड़ के उसमें जो दक्षिणा चढ़ा था चोर ले गए थे, और आज तो हद हो गई कि रात को जब मंदिर का पट हो गया, पर्दा लग गया, दरवाज़ा बंद हो गया, उसके बाद अज्ञात चोरों ने मंदिर के अंदर प्रवेश करके जो PA सिस्टम है, जो माइक सिस्टम है और भी जो मंदिर की जरूरत चीज़ है, लगभग 50,000 रुपये का सामान चोरी करके चले गए। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शंख नदी के तेज बहाव में एक युवक पेड़ के सहारे जिंदगी से जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार डुमरिया प्रखंड के बड़ा कांजिया पंचायत के मुखिया सुरेश हेम्ब्रम का पुत्र सुगनाथ हेम्ब्रम रविवार को जादूगोड़ा क्षेत्र के बुरई पुल पर अपने 4 दोस्तों के साथ खड़ा था। उसी दौरान सभी दोस्तों ने शंख नदी में नहाने का विचार किया और बदन के सारे कपड़े उतार कर सिर्फ हाफ पैंट में नदी में कूद गए, लेकिन सुगनाथ जींस पैंट और टी-शर्ट पहनकर नदी में कूद गया। पानी के तेज बहाव के कारण वह तैर नहीं पाया और जादूगोड़ा से काटसा कड़ा तक लगभग 3 किलोमीटर बाढ़ के पानी में बह गया। संयोगवश एक पेड़ सामने आ गया, जिसे पकड़कर वह काफी देर तक लटकता रहा। बाद में पेड़ से लटका हुआ देख ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई और युवक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। उपायुक्त ने हूल दिवस पर भोइयांडीह स्थित वीर शहीद सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। कहा, हूल विद्रोह ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी, सभी वीर बलिदानियों को शत शत नमन। हूल दिवस के अवसर पर उपायुक्त कन्या सत्तार्थी द्वारा भोइयांडीह स्थित वीर शहीद सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आरंभ हुआ हूल विद्रोह आज़ादी की जंग का एक अहम अध्याय है, जिसमें आदिवासी वीरों वीरंगनाओं ने बलिदान देकर राष्ट्र प्रेम की मिसाल कायम की। उपायुक्त ने कहा कि सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो जैसे असंख्य वीर बलिदानियों के त्याग, साहस और नेतृत्व से प्रेरणा लेकर हमें सामाजिक समरसता, न्याय और समानता की दिशा में निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दिवस हमें स्मृति कराती है कि देश की आज़ादी के लिए हमारे झारखंड के असंख्य वीरों ने अपना बलिदान दिया है।
उस बलिदान का आदर हमें करना है और जिस प्रकार से एक न्यायपूर्ण देश की अवधारणा उन्होंने रखी थी उस दिशा में आगे कार्य करते रहना है। हूल दिवस हर साल हमें इस बात की स्मृति कराती है कि देश की आज़ादी के लिए हमारे झारखंड के वीरों ने बहुत बलिदान दिया है और उस बलिदान का आदर हमें करना है और जिस प्रकार से एक न्यायपूर्ण देश की उन्होंने अवधारणा रखी थी उस दिशा में आगे कार्य करते रहना है, प्रयास करते रहना है। एक क्रांति के रूप में आज के ही दिन विदेशी हुकूमत के खिलाफ हमारे आदिवासी संथाल आदिवासी क्रांतिकारियों ने वीर वीरांगनाओं के द्वारा जो है हूल विद्रोह छेड़ा गया था और हूल का तात्पर्य है एक विद्रोह और ये एक ऐतिहासिक विद्रोह रहा उस समय का और मैं तो यही कहूँगी आज के दिन हमारे इस क्रांतिवीरों को याद करने की आवश्यकता है। उनके चरणों पर मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड आदिवासी युवा संगठन के तत्वाधान में विशाल बाइक रैली निकाली गई। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड आदिवासी युवा संगठन की ओर से विशाल बाइक रैली निकाली गई। यह रैली करंडी से प्रारंभ होकर पूरे शहर का भ्रमण की। झारखंड आदिवासी युवा संगठन के द्वारा पूरे जमशेदपुर शहर में बाइक रैली निकाला गया है। उसमें 1000 की संख्या में आदिवासी युवा सड़क पर आए हैं और जो भी बलिदान है जो स्वतंत्रता सेनानी हैं सिद्धू कान्हू चांद भैरव सभी उन वीरताओं का शौर्य का और बलिदान को हम लोग याद करने के लिए सड़क पर जमशेदपुर शहर में क्या नाम देना चाहेंगे जो हमारे पूर्वज रहे हैं जो भारत को आजाद करने के लिए प्रथम स्वतंत्र जो विद्रोह किए थे उस विद्रोह को नहीं भूलेंगे और आने वाला समय विद्रोह की जरूरत पड़े तो हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। क्या नाम हुआ? संजीव कुमार मुर्मू। इधर जमशेदपुर में हर दिन सड़क हादसे की खबर सामने आती है। ताजा मामला डिमना लेक से तेज रफ्तार में आ रही एक कार आरवीएस स्कूल के पास एक बाइक चालक को अपने चपेट में ले ली जिससे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आए दिन किसी न किसी की दुर्घटना में गंभीर होने की सूचना सामने आते रहती है। सड़क दुर्घटनाएं अब जमशेदपुर में बढ़ती ही जा रही है जिसे सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता होती जा रही है। एमजीएम पुलिस ने बताया कि कार में सवार 3 लोग थे जिसमें एक भागने में सफल रहा और 2 पुलिस के गिरफ्त में हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने कार चालक की पिटाई कर दी। कार में सवार 2 लोगों को पुलिस अपने साथ थाने ले गई और कार को जब्त कर ली है। जो ना एक्सीडेंट का सूचना मिला आरबीएस के पास जी, तो हम लोग आए गाड़ी को जो ना जब्त करके थाना ले गए। आगे जो ना कंप्लेनर अगर लिख के देते हैं कंप्लेन करते हैं कार्रवाई होगा। कार कहाँ से आ रही थी? कार इधर से आ रही थी तो डिमना लेक से। कितने युवक थे कार में? क्या दो तो थे। कहाँ के हैं ये लोग? कुछ पता चला? अभी नहीं पता चला, अभी तो पूछताछ होगा। कुछ लोग तेलको का बता रहे हैं, नशे के हालत में है। नशे की हालत में, नशे के हालत में है वो लोग। कहाँ अभी लोग को भेजे हैं? अभी थाना भेजे हैं। उधर पोटका में भारी बारिश ने तबाही मचाई। भाल की बाबन बासा के बीच बने पुलिया के गढ़वाल टूटा और मुख्य सड़क भी हुआ क्षतिग्रस्त। लगभग 70 गांव के लोग प्रभावित हुए। कई मिट्टी के बने घर टूटे, ग्रामीण परेशान। पिछले 2 दिनों से पोटका क्षेत्र में हो रही भीषण बारिश को लेकर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। वहीं भाल की बावन बासा के बीच बने पुलिया के गढ़वाल पूरी तरह टूट गया और मुख्य सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे लोगों का आना जाना फिलहाल बंद हो गया है। सड़क टूटने से तकरीबन 70 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क थी। 60 से 70 गांव के लोग इस सड़क से आना जाना करते थे। जिला परिषद सूरज मंडल ने कहा कि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नदी किनारे बने गलवार और मुख्य सड़क टूट गया है जिससे 70 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। सड़क की जल्द मरम्मत होनी चाहिए। ये पोटका कुआली जो मुख्य सड़क है कुछ दिन पूर्व भी बना था जो कि बाबुन बासा स्थित जो पुलिया है पुलिया के पास सड़क कुछ महीना पूर्व बने हुए ही हुआ है जो कि गढ़वाल एवं रोड बरसात के कारण बह गया है, टूट गया है और आने जाने वाले लोगों को आवागमन के लिए बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भीषण बारिश के कारण गरीबों के मिट्टी के घर धंस गए हैं जिससे घर में रखे कई सामान बर्बाद हो गए हैं। लोग बेघर हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। पीड़ित परिवारों ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण हरिना गुड़रा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था। घर तक पानी पहुंच चुका था और घर पूरी तरह पानी में डूब चुका था जिससे मिट्टी के घर धंसने लगे। दादा क्या हुआ? क्या सर हम लोग सोए थे, रात 3 बजे पानी आ गया, नदी आ गया। नदी आने के बाद हम लोग सोए रहे थे, पानी में अचानक पानी घुस गया। अब घुसने के बाद तो घर चावल तो जो हुआ फिर जो बच्चा सब था वो लोग कभी पूरा क्या भिंगा के निकाले एक कमर पानी से भी और घर मेरा टूट गया है।
रहने का तो अभी व्यवस्था नहीं है। अभी भी जो हम लोग पहनेंगे चेंज करेंगे कपड़ा, वो भी है नहीं, सब अंदर में घुसा हुआ है, घर घुसने का कोई रास्ता नहीं है। कल से बहुत भारी बारिश होने की वजह से हम लोग का दीवार टूट गया, घर में पानी घुस गया है और बहुत नुकसान हुआ। तो हम लोग को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, नहीं बेचारे से आटा जलता आसिगला झिलपुर हमरा जनता नहीं करी, हमरा तो घुमाई जाइছিলি না, ঘুমাই যাইছিলি কোন তখন আটা আসিগলা জলটা, তখন আর কি করব আমরা, একটু গাছা আছে না নাকি দিতে কাকে উঠাবো, বিছানা पर बिछाई रही गला काठा का पर कोन के चली गला। और आजाद नगर रोड नंबर 12 स्थित आलिशान टावर प्रांगण में लगाया गया स्वास्थ्य जांच शिविर, मरीजों के बीच दवा का वितरण किया गया। आजाद नगर रोड नंबर 12 स्थित आलिशान टावर प्रांगण में प्रख्यात डॉक्टर आदिश रशीद की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों का स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। ये जो कैंप है ये मैं ही इस कैंप को ऑर्गेनाइज करता हूँ। हमारे जो ऑर्गेनाइज में हमारे 8 से 10 लोग की हमारी टीम है, जिसमें अल मखदूम मेडिकल के जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और उनके साथ जो हमारे जो मेडिसिन के जो प्रोवाइड करने वाले जो एमआर हैं, अलग अलग कंपनी के 4-5 कंपनीज के लोग हैं, वो लोग मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। ये सब सारे लोग मिल करके हम लोग करते हैं इस कैंप। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है? ये जो कैंप जो भी कैंप होता है हम लोग हर महीने में कैंप करते हैं और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हम लोग प्रेशर है, शुगर का चेक करना, मेडिसिन को प्रोवाइड करना, ये सब फ्री होता है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात।
एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर में ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्थान सीबीओ द्वारा रविवार को एक विशेष ट्रांसजेंडर फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्राइड मंथ सेलिब्रेशन के तहत रामदास भट्टा कम्युनिटी सेंटर मैदान में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक मंगल कालंदी ने फुटबॉल में किक मारकर किया। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति सम्मान और बराबरी की भावना बनाए रखने की अपील की। इस रोमांचक मैच में जमशेदपुर और चाईबासा की ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की टीमों ने भाग लिया। दोपहर में शुरू हुए मैच में दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। मैच के अंत में विजेता टीम को सम्मानित किया गया। उत्थान सीबीओ पिछले कई वर्षों से ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में कार्य कर रही है। संस्था का उद्देश्य है कि समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को समान अवसर और सम्मान मिले। ये प्राइड माह होता है जिसमें हम गौरव का माह मनाते हैं और हमेशा हम जमशेदपुर में प्राइड करते थे, लेकिन इस साल हमने प्राइड नहीं करके आज ट्रांसजेंडर टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं और जो एसजीबी के सहयोग से होने जा रहा है, क्योंकि हमारे समुदाय को कहीं से सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन एसजीबी ने सोचा और आज एक कम्युनिटी को टी शर्ट, जूता, मोजा ये सब समुदाय को दिया ताकि वो समुदाय खेल जगत में आगे बढ़ पाए। आप हमारे समुदाय को देखते होंगे हमेशा सड़कों पे मांगता है, ट्रेन में मांगता है या जो परंपरा चलती आ रही है उसमें ज़्यादा रुचि रखता है, लेकिन पहली बार खेल जगत में आज झारखंड में ट्रांसजेंडर टूर्नामेंट होने जा रहा है, जो बहुत हर्ष की बात है हमारे लिए कि आज जो हमारा समुदाय है वो आपको एक ग्राउंड में दिखेगा खेलते हुए और इस पहचान को हम सिर्फ यहाँ तक नहीं पूरे भारत तक लेकर के जाएंगे ताकि हमारे समुदाय की अलग एक पहचान और एक जो उनकी जो समाज में पहचान खो गई है उस पहचान को वापस ला सकें। धतकरी स्थित मस्जिद रोड के समीप भारत साइनेज फ्लैक्स प्रिंटिंग शॉप का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया गया। धतकरी स्थित मस्जिद रोड के समीप भारत साइनेज फ्लैक्स प्रिंटिंग शॉप का विधिवत उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पॉल ने फीता काटकर किया।
इस शॉप में गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ता फ्लेक्स का प्रिंटिंग किया जाएगा। आज भारत साइनेज का ओपनिंग हुआ है ढटकीडी में मिस्टर शाहिद कौल के द्वारा और अल्तमश के वालिद साहब एमएन अहमद के द्वारा। अभी हम लोग जो गुजर रहे हैं एडवर्टीज़मेंट के दौर से गुजर रहे हैं। हमें पता है कि एडवर्टीज़मेंट कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। इसके लिए हम लोगों ने एक नई जगह पे नई मशीन डाली है ताकि लोगों को प्रिंटिंग की सुविधा दे सके और कम से कम रेट पर सुविधा दे सके। और हमें उम्मीद है कि लोग इसको सराहेंगे और हमारे पास प्रिंटिंग के लिए ज़रूर आएंगे क्योंकि हमारे पास उचित क्वालिटी की मशीन है। तो आशा करते हैं कि लोग यहाँ आएँ और नए प्रिंट का अच्छे प्रिंट का अनुभव प्राप्त करें। आपका दुकान का नाम क्या है? ये भारत साइनेजेस के नाम से है जो ढटकीडी मस्जिद रोड में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नौशाद अनवर हुआ। भोगनाडीह में आयोजित हूल दिवस कार्यक्रम के दौरान हिंसक झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, दागे आंसू गैस के गोले, कई घायल। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान आदिवासियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिससे भोगनाडीह शहीद पार्क के आसपास भगदड़ मच गई। इसमें कई पुलिसकर्मियों और आंदोलनकारियों के घायल होने की सूचना है। हालात इस कदर बिगड़े कि पुलिस को लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दरअसल शहीद पार्क में शहीद सिद्धो कान्हू के वंशजों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर ताला बंद कर दिया गया था। ताला खुलवाने गई पुलिस के साथ आदिवासियों की झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके जवाब में आदिवासियों ने तीर धनुष से पुलिस पर हमला कर दिया। इस झड़प में पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों का इलाज बोरियो अस्पताल में चल रहा है। सिद्धो कान्हू के वंशज भोगनाडीह पार्क में सरकारी स्थल के पास मंच बनाकर कार्यक्रम करना चाहते थे। पुलिस ने मंच बना रहे मजदूरों को हिरासत में ले लिया था, जिससे नाराज सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में हिरासत में लिए गए मजदूरों को छोड़ दिया गया और कार्यक्रम की अनुमति दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भोगनाडीह आना था, लेकिन शिबू सोरेन की तबीयत खराब होने के कारण उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को हूल दिवस पर भोगनाडीह आकर कार्यक्रम का उद्घाटन करना था, लेकिन इस बीच यह घटना घट गई, जिसके बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। इधर भोगनाडीह की घटना पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश हांसदा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे प्रशासनिक विफलता करार दिया है। आज सिद्धू कान्हू भोगनाडीह में जिस तरीके से आज लाठीचार्ज हुआ है, हमारे निरीह आदिवासियों पे गोली बरसाया गया है, ये बहुत ही तानाशाही रवैया है और यहाँ के अफसरों का मन बढ़ावल है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब वैसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाए, वहाँ के एसपी को बर्खास्त किया जाए, वहाँ के डीसी को बर्खास्त किया जाए। किन कारणों से आज एक शहीद परिवार को कार्यक्रम आयोजन करने से मना किया गया है, ये बहुत ही ये निंदनीय विषय है, निंदनीय काम है। सरकार यदि इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व नहीं है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल पूरा आदिवासी समाज हम लोग आज डीसी कार्यालय में हम लोग कल धरने में बैठेंगे, जरूरत पड़ेगा तो इसके लिए आमरण अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि दोषियों को बर्खास्त करना जरूरी है। यदि दोषियों को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो पूरा झारखंड का आदिवासी समाज समझेगा कि यह सरकार आदिवासियों के खिलाफ में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष पश्चिम विधानसभा विधायक पूर्व प्रतिनिधि अंसार खान मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 13A और जवाहर नगर रोड नंबर 14 नीचे में बस्ती के कुछ लोगों के बुलाने पर पहुंचे। अंसार खान ने घरों में जाकर लोगों की हालतों को देखा और बस्ती के लोगों ने मानगो नगर निगम के कार्यालय के बाहर में शिकायत किया। लोगों ने बताया कि 3 बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी अभी तक यहां नाली नहीं बनाया गया है। अंसार खान ने आश्वासन दिया कि मानगो नगर निगम के पदाधिकारी से मुलाकात की जाएगी, नाली को जल्द से जल्द बनाया जाएगा। अगर पदाधिकारी बात नहीं सुनेंगे तो समस्याओं को यहाँ के विधायक से अवगत कराया जाएगा। यहाँ पर पूरे घर के अंदर, जो घर के अंदर रूम है, घुटने से ऊपर पानी पूरा भर चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मानगो नगर निगम कार्यालय में 3 बार इसका एप्लीकेशन दे चुके थे कि यहाँ जो बगल में जो नाला है उस नाला को बनाया जाए, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। मैं झारखंड सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ, यहाँ गरीब इलाका पूरा क्या नाम है, तमाम गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं, कम से कम जल्द से जल्द नाले को बनाने का काम किया जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर की दोनों प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर, तटीय इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। डुमरिया प्रखंड के शंख नदी के तेज बहाव में युवक पेड़ के सहारे लटकता रहा, ग्रामीणों की मदद से बड़ा हादसा टला। गुलमोरी स्थित एक दुकान से सुधा दूध के सील पैकेट से मिला जिंदा कॉकरोच। और हूल दिवस पर वीर शहीद सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण, शत शत किया गया नमन।
और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।